नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश तथा अन्य तथ्य देखेंगे आज। सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जब देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश की सीमा देखेंगे सर्वप्रथम। तो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर लगती है। 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ठीक है। कौन कौन से राज्यों से लगती है? ये लगती है पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से, असम से। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लाइन है, जीरो रेखा कहते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। ये है अपना त्रिपुरा और ये है अपना बांग्लादेश। ठीक है। इसकी ये जो रेखा है 0 डिग्री कहलाती है। भारत तथा बांग्लादेश के मध्य प्रमुख मुद्दे हैं कुछ, जैसे सुंदरबन डेल्टा का हो गया, एक तिपाई मुख बांध हो गया, तीस्ता नदी हो गया, 3 बीघा कॉरिडोर हो गया, फरक्का बैराज हो गया, अवैध प्रशासन हो गया, ट्रेन हो गया, भूमि बॉर्डर समझौता हो गया। ये सब कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। सुंदरबन डेल्टा ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। यह सुंदरबन पूर्वी भाग में बांग्लादेश और पश्चिमी भाग भारत। तो जो भारत में है ये सुंदरबन डेल्टा, ये एक आर्द्रभूमि है। 27वीं रामसर स्थल है, 27वें नंबर में शामिल किया हुआ। और मैंग्रोव वनस्पति इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका निर्माण काय से होता है? गंगा नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी से मुख्य रूप से। सो गंगा नदी आगे जाके पद्मा और ब्रह्मपुत्र आगे जाके जमुना। ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनती हैं? मेघना। ठीक। बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है। इसका निर्माण होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहलाता है सुंदरबन डेल्टा। और इसमें एक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है मुख्य रूप से। 27वां रामसर स्थल है। यह तिपाई मुख बांध, ये कहाँ है इसकी स्थिति? ये तिपाई मुख बांध मणिपुर में है। ठीक है। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक नदी पे मणिपुर में बना है। यह भी एक इसके मुद्दे का कण बना हुआ है। तीस्ता नदी कहाँ है? इसका उद्गम सिक्किम में होता है। ठीक है। मोहाना कहाँ है? ब्रह्मपुत्र जमुना नदी। ठीक है। और 1983 में तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश पे समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1983 में तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ था। तीस्ता के पानी पर अधिकार भारत का कितना है? 39%, बांग्लादेश का 36% और नदी के स्वयं का 25% पानी नदी में रहता है। 3 बीघा कॉरिडोर की स्थिति कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल, कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर है जो बांग्लादेश के दोहा ग्राम अंगपोता अंतः क्षेत्र को शेष बांग्लादेश से जोड़ता है। 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर दिया था, भारत ने लीज पर दिया था। ठीक है। और यही एक 3 बीघा कॉरिडोर है। और इसमें ट्रेनें कौन कौन सी बांग्लादेश के मध्य चलती हैं? एक मैत्री एक्सप्रेस चलती है, एक बंधन एक्सप्रेस चलती है, एक मिताली एक्सप्रेस चलती है। ठीक है। नेक्स्ट, फरक्का बैराज, यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। प्रारंभ कब हुआ था? ये 1975 में 21 अप्रैल। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जल आपूर्ति को बढ़ाना, ताकि कलकत्ता बंदरगाह पूर्व के लंदन, कलकत्ता बंदरगाह को क्या कहते हैं? पूर्व के लंदन में गाद की समस्या ना हो। ठीक है। गाद की, ये फरक्का बैराज। ठीक है। फरक्का बैराज में ये है अपनी हुगली नदी और इसका हुगली नदी। तो इसमें बांध बना के इस पानी को रोक के इसकी पूर्ति करना, ताकि इसमें कलकत्ता बंदरगाह है पूर्व के लंदन में गाद की समस्या ना हो। इसके बाद आया भारत बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझौता। तो 7 मई 2015 को 100वें संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद समाप्त किया गया। जो अपना भारत का बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद था, उसे 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा समाप्त किया गया। भारत में स्थित बांग्लादेशी अंतः क्षेत्रों 51 को भारत में मिलाया गया तथा भारत के बांग्लादेश में स्थित अंतः क्षेत्रों 111 को बांग्लादेश में सौंपा गया। ठीक है। 51 को भारत में ही शामिल कर लिया गया और 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया 100वें संविधान संशोधन को 2015 को। ठीक है। 7 मई 2015 को। ठीक है। जिसकी पृष्ठभूमि 1974 में इंदिरा रहमान का समझौता है। ठीक है। 1975 का इंदिरा रहमान का समझौता है। अवैध प्रशासन क्या है? तो अवैध प्रशासन है पूर्वी पाकिस्तान 1971 मुक्त वाहिनी बांग्लादेश। ठीक है। 1961 से 1980 तक
10 लाख से ज़्यादा, ठीक है। भारत और असम में विरोध है इसका, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं जिसमें भारत और असम के मध्य विरोध है। तो 15 अगस्त 1985 में असम समझौता हुआ था, जो भारत सरकार व AASU के मध्य हुआ था। असम में NRC का प्रावधान है और 24 मार्च 1971 को वोटर लिस्ट में नाम शामिल हुए थे इनके, ठीक है। तो 10 लाख से ज़्यादा इसमें प्रवासी आ चुके हैं। 1961 से 1980 के बीच में आए थे। NRC क्या होता है? NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक, वह रजिस्टर जिसमें सभी नागरिकों का विवरण होता है, शामिल होता है। 1991 में जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। इसमें केवल उन व्यक्तियों का नाम को शामिल किया जा रहा है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहे हैं। इस तारीख के पहले ही असम में रहे हों, इसके बाद में आए हैं, उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद राज्य पहुंचने वाले को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, जो बॉर्डर में लगे हुए हैं भारत के, ठीक है। भारत और चीन की सीमा आई, तो भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। 4 भारतीय राज्य इसमें लगे हुए, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? लद्दाख, जो लगा हुआ है चीन से। मैकमोहन रेखा इनका निर्धारण करती है। कब बनी थी? 1914 में भारत और चीन तथा तिब्बत के मध्य शिमला समझौता हुआ था, ठीक। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी मैकमोहन, ठीक है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 कि भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा। तो 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, उसके दौरान खींची गई थी ये युद्ध विराम रेखा है एक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन के मध्य प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? भारत चीन युद्ध 1962, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, डोकलाम पठार विवाद, कैलाश मानसरोवर, OBOR, गालवन घाटी और प्योंग त्सो झील विवाद, अरुणाचल विवाद। ये मुख्य रूप से उसके विवाद के मुद्दे हैं। सबसे पहले देखें अपन भारत चीन युद्ध विवाद 1962। तो चीन ने भारत के ऑक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये है उसका ऑक्साई चीन वाला हिस्सा। इसमें चीन ने भारत के ऑक्साई चीन वाले हिस्से पर अवैध कब्जा किया है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा थी ये, ठीक है। ये यहाँ से खींच दी गई थी। और पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सच्चगम घाटी का हिस्सा उपहार के रूप में दिया था। कहाँ है सच्चगम घाटी? ये वाली घाटी है जो ये सौंप दी थी चीन को। किसने? पाकिस्तान ने, उपहार के तौर पर, जब 1962 में उनने भारत को युद्ध हराया था। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, तो ये चीन द्वारा 4 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। जियाचा, जांगू, दांगू और ये सब जियाक्सू, ये बने हैं 4 बड़े बड़े बांध, और इससे उनने पानी को रोक दिया है। क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा इसका? एक तो जल भराव का खतरा बना है, जल भराव और जल की कमी तो होगी, और बिजली की भी कमी होगी जब पानी नहीं रहेगा, ठीक है। डोकलाम पठार विवाद, तो डोकलाम पठार विवाद है जो, इसकी स्थिति कहाँ है? भूटान की चुंबी घाटी पर। तो ये भूटान, ये डोकलाम विवाद, यहाँ है चुंबी घाटी, ठीक है। और यह भारत तिब्बत और भूटान का त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और इसका नाथुला दर्रा के करीब है, ठीक है। तो ये त्रिकोणीय, भारत तिब्बत और भूटान का त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला पास के करीब, नाथुला दर्रा के पास है, ठीक है। भारत के लिए यह सामरिक महत्व का स्थान है। यह स्थल सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है एक सिलीगुड़ी, ये है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ, ठीक है। इसका एक बहुत महत्व है। और विवाद क्या है? चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर की स्थिति, मानसरोवर झील तिब्बत उत्तराखंड की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। हिंदू, बौद्ध, जैन तथा बौन, ठीक है, धर्म है इसमें शामिल। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग, ठीक है, सिक्किम मार्ग, नाथुला दर्रा के माध्यम से काठमांडू मार्ग, ठीक है, और एक उत्तराखंड मार्ग, लिपुलेख दर्रा के द्वारा सबसे छोटा रास्ता यही है उत्तराखंड वाला, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तक पहुँचने का। कहाँ है कैलाश मानसरोवर अपना? तो मानसरोवर यहाँ है, ये है कैलाश मानसरोवर, ठीक है, यहाँ से पहुँचने की रास्ते, ठीक है। इसके बाद है गालवन घाटी। हाल ही में गालवन घाटी भारत और चीन सैनिकों के बीच, गालवन घाटी ये है, हाल ही में गालवन घाटी भारत और चीन के सैनिकों के बीच
हिंसक झड़प हो गई है। स्थिति ऑक्साई चीन गालवन नदी, ठीक है, गालवन नदी का स्रोत ऑक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिलता है। विवाद चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गालवन घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखाया जाता है मतलब, ठीक है। यह गालवन घाटी यहाँ जी। इसके बाद है अपनी प्योंग त्सो झील। तो प्योंग त्सो झील कहाँ है, तो इसमें देखें भारत और चीन सैनिकों के बीच प्योंग त्सो झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिली है। और इसकी स्थिति है ये है, लद्दाख हिमालय से 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी एंडोफिर लैंडलॉक खारे पानी की झील है। इसमें विवाद है, LAC के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। रणनीतिक महत्व है चुशूल घाटी, रिजांगलो दर्रा और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल विवाद भी है, ठीक है। अरुणाचल हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूर पर स्थित चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने की खबरें सामने आई हैं, ठीक है। नवंबर 2020 तक सैटेलाइट इमेज दर्शाती है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में तसारी चू नदी के पास पर एक पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है, ठीक है, पूरे अरुणाचल प्रदेश का दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। सन 2019 में यहाँ कुछ नहीं था इस नदी के पास और अब पूरा गांव है, देखो ये है, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड, ये चीन द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। चीन सड़क, रेल मार्ग, जलमार्गों यूरोप, अफ्रीका को और एशिया को जोड़ेगा। ये चीन, ये यूरोप को जोड़ेगा और अफ्रीका को और इसे जोड़ेगा एशिया को, ठीक है। विश्व के 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों का शामिल है, ठीक है। इसके बाद भारत तथा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान की लंबाई कितनी है, 33-23 किलोमीटर है। 3 भारतीय राज्य शामिल हैं, कौन कौन, राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत पाकिस्तान की सीमा के नाम रेडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजन का कार्य किया। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक रेखा, 1972 में शिमला समझौता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के युद्ध का विराम रेखा है यह। भारत और पाकिस्तान के मध्य मुद्दे, तो पाक अधिकृत कश्मीर POK, भारत पाकिस्तान युद्ध, सरक्रीक, कच्छ का रण, सियाचिन ग्लेशियर, सिंधु समझौता, उरी तथा पुलवामा हमला। पाक अधिकृत कश्मीर POK 1947 में युद्ध के दौरान पाक ने अवैध कब्जा किया था, पाकिस्तान ने, ठीक है, 1947 के द्वारा। राजधानी मुजफ्फराबाद, झेलम और सहायक नदी नीलम की घाटी पर स्थित है, ठीक है। POK 2 हिस्सों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक। 1963 में 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दिया था। वही है सक्सगाम जो 1963 में दिया था पाकिस्तान ने उपहार के तौर पे। भारत की संसद द्वारा 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में अभिन्न हिस्से हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध। तो ये कौन कौन कितने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए। 4 युद्ध में 1947 में भारत पाकिस्तान के मध्य LOC का निर्धारण का युद्ध हुआ, जिसमें LOC एक ऑपरेशन जिब्राल्टर सन 1965 में हुआ था। दूसरी विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था ये। 1971 में मुक्तवाहिनी और 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। हाँ, सरक्रीक भी देख लो, एक सरक्रीक भी मुद्दा है एक। तो जो सरक्रीक मुद्दा है, तो क्रीक महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग है, ये है क्रीक, और ये है क्रीक, ये घुसा है, ठीक। तो महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण भाग 96 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मछली उत्पादन है, नमक तथा पेट्रोलियम का उत्पादन भी होता है। मछुआरों के लिए विवाद बना हुआ है सरक्रीक। कच्छ करण, तो कच्छ करण भी एक कारण है, गुजरात के कच्छ जिले में उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश, ठीक। क्षेत्रफल कितना है, 23,300 वर्ग किलोमीटर है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसके एक भाग पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। पाकिस्तान ने कर लिया है 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार कच्छ के रण का 10% भाग पाकिस्तान को मिला और 90% भाग भारत को मिला है।
सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई है 5700 मीटर। लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 से 3 किलोमीटर। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान के कब्जे से सियाचिन को मुक्त कराया था। कब किया कराया था? तो 13 अप्रैल सन 1984 को। 13 अप्रैल 1984 को कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत के दौरान पाकिस्तान के कब्जे को सियाचिन से मुक्त कराया था। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये सियाचिन ग्लेशियर वाला। ठीक है। काराकोरम, साल्टेरो श्रेणी और नुब्रा घाटी, श्योक नदी, सिंधु नदी। ठीक है, ये सब इसी में पाए जाते हैं, काराकोरम दर्रे में और साल्टेरो श्रेणी में। नुब्रा नदी भी इसी में है, श्योक नदी और सिंधु नदी। यह ग्लेशियर काराकोरम की सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। हाँ, सिंधु जल समझौता सबसे मोस्ट है इसमें। सिंधु प्रणाली, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों का 5 नदियाँ मिलकर बनती हैं। 19 सितंबर सन 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता किया गया था। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहायता से समझौता किया गया था। जो भारत की पूर्वी नदियाँ हैं कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ये पूर्वी नदियाँ भारत में शामिल रहेंगी और जो ये ऊपर पश्चिमी नदियाँ हैं 3, वो हो जाएंगी झेलम, चिनाब, सिंधु। ठीक है, झेलम, चिनाब, सिंधु, ये तीनों नदियाँ हो जाएंगी पाकिस्तान में शामिल। ठीक है, इनका उपयोग पाकिस्तान करेगा। इसमें कुछ हमले देख लो। 2 जनवरी 2016 को से 5 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला हुआ था। 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ था। 29 सितंबर 2016 को भारत के द्वारा पाकिस्तान पर स्थलीय मार्ग द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। 26 फरवरी 2019 को भारत के द्वारा पाकिस्तान